जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मिड टर्म प्रिपरेशनल वीडियो MCM 301 की कम्युनिकेशन स्किल्स की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि करंटली अभी इस टाइम पे किस तरह का पेपर जो है वो MCM का आ रहा है, आपने किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो क्या करते हैं कि ये जितनी भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना इनको याद करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग 9th में 10th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं है कि आप लोगों का पेपर जो है वो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आपका जो है वो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन की जो है वो डेफिनेशन लिखें, ठीक है। इस तरह का पेपर आप लोगों का नहीं आना। तो पहली चीज़ तो ये अपने माइंड से निकाल दें, ये जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इसको जो है वो याद करने में, वो आपने काम नहीं करना। आपका सारा पेपर जो है वो MCM का 301 का कम्युनिकेशन स्किल्स का कॉन्सेप्चुअल पेपर आना है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इसको याद करने में। अपना जो टाइम है वो इसको जो है वो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जो है वो टाइम लगाना है, ठीक है। जिस तरह अब आप लोगों को जस्ट ये पता होना चाहिए ना कि लैटिन वर्ड क्या है, कम्युनिको है, इसका मतलब क्या है, टू शेयर, ये MCQs बन सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, ठीक है। इस तरह के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह आप लोगों को लग रहा है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस ये साइकिल, इसका चांस है कि ये पेपर में आ सकता है कि 5 पॉइंट्स का आप लिख के बताएं कि उसके क्या प्रोसेस है। लेकिन इसका जो चांस है ना पेपर में आने का वो है टोटली 5। जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ रहे पेपर के अंदर, ठीक है। जितने भी अभी तक पेपर हो चुके हैं ना करंटली, ठीक है, उनमें यही है कि सारा पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा। पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट बता दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ पेपर भी शेयर करूँगी जो करंट पेपर अभी आ रहा है, ठीक है। तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर हम लोगों का आना है। अब ये आ सकता है आप लोगों का कि 5 मार्क्स का आप बता दें कि आइडिया, इनकोडिंग, चैनल, ये सारा प्रोसेस लिख दें स्टेप्स। लेकिन इस चीज़ के आने का जो आपके एग्ज़ाम के अंदर जस्ट 5% या 20% जो है ना आप लोगों का 5 to 6% जो है वो चांस है कि ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो बाकी का जितना पेपर है वो सारा कॉन्सेप्चुअल आना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। एक ट्रिक जो मैं आप लोगों को बता दूं, MCM का पेपर अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने एक काम करना है कि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट लेना है और आप लोगों को जस्ट मतलब पता होना चाहिए कि हर चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब डिकोडिंग है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस, वर्ड्स और सिंबल्स। यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, जो सिंबल्स जो हम लोग बात करते हैं ना, उसको जब हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं उस मैसेज को, उससे हम लोग क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इस तरह के आपके पास MCQs आ सकते हैं कि जो है वो कॉन्टेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आल्सो नॉन एज लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट है तो इसको हम लोग पैरा लैंग्वेज कहते हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये आप लोगों ने याद करनी है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता, अब जिस तरह ये है ना कि 5 कैटेगरीज ऑफ फीडबैक, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इस तरह का आ सकता है। इस तरह के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये है कि 5 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इस तरह की चीज़ें पेपर में नहीं आती। मैं आप लोगों को पहले ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि इनको याद करने में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। आपने जस्ट आप लोगों को हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। जैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कौन सी कम्युनिकेशन होती है जो मीन्स विद इन द पर्सन, यानी जो हम लोग खुद अपने आप के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लाइक हम लोग जैसे इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी ये वाली चीज़ें आप लोगों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। ये जिस तरह है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्रिएटिविटी, सेल्फ टॉक, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अब आप लोग क्या करेंगे कि जी जस्ट 4 पॉइंट्स जो है वो आप लोग याद कर लेंगे, रट्टा लगा देंगे कि जी 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम ये पॉइंट्स लिख देंगे। और आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, सेल्फ टॉक का क्या मतलब है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या है। अब रिस्क टेकिंग की बात आई है तो मैं आप लोगों को बताऊँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आज के पेपर में आया हुआ था जिसमें उन लोगों ने बोला हुआ था कि आपका जो है वो आपने एक ऐसी सिचुएशन जो है वो अपनी रियल लाइफ में से आपने एक ऐसी सिचुएशन की एग्जांपल आपने लिखनी है, ठीक है, जो आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को भी डिफाइन करे और रिस्क टेकिंग बिहेवियर को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन अभी कल के पेपर में आया हुआ था, आज के पेपर में, सही है।
तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आई है तो मैंने आप लोगों को बता दी है, इसलिए आपने जस्ट इन पॉइंट्स को याद नहीं करना, बल्कि ये जो चीज़ें हैं ना इनको आपने समझना है कि इसके अंदर है क्या। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो वे होता है, वो तरीका होता है जिसमें आप लोग दुनिया को किस तरह से या किस नज़र से आप दुनिया को देखते हैं, आपकी बिलीव्स क्या हैं, आपके एटीट्यूड्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मैटर करता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा जो है वो इसके अंदर जो एमसीएम के अंदर थीसिस है ना, ठीक है, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों का टॉपिक है। जिस तरह ये साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, रिलेशनल, सिचुएशनल, ये आपके जो है वो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या होता है, ये मिक्स, ये एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आ सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो टोटली ये हो सकता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है जो इस तरह के पॉइंट्स आपसे पूछ लें। अदरवाइज सारा पेपर कॉन्सेप्चुअल आना है, आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई होंगी कि ये जो है वो सिचुएशन है, इस हिसाब से आप लोगों के ख्याल में कौन सी जो है वो ये नीड बनती है। जैसे इंटरपर्सनल नीड्स हैं तो आप लोगों को एक प्रॉपर सिचुएशन दी जाएगी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इंटरपर्सनल नीड जो है वो 3 है तो वो बताएं कौन कौन सी, उनके नेम लिखें। ठीक है, तो ये इतना बच्चों वाला जो है वो पेपर आपका नहीं आना। आप लोगों को हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना। कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि कुछ लोग जो है वो लीडरशिप नहीं करना चाहते तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को कंट्रोल दे दिया जाता है कि आप लोग जो है वो कंट्रोल कर लें। ठीक है, चीज़ों को। अफेक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। तो इस तरह की आपके पास सिचुएशंस आपको दी जाएंगी, एग्जांपल्स आपको दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि ये वाली चीज़ें आप लोगों ने जस्ट जो है ना पढ़नी है, ज़रूर पढ़नी है। ये वाली चीज़ नहीं है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को स्किप कर देना है, लेकिन रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, अब ये जिस तरह आपके पास क्या आ गई है कि कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरह की होती है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है और लेटरल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, आपसे इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे कि जिन्हें बता दें कितनी तरह की कम्युनिकेशन होती है, नहीं। आप लोगों को एक सिचुएशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज आया हुआ था आज के पेपर में कि आप अपने कोवर्कर्स के साथ जो है वो जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो सिचुएशन होती है उसके अंदर आप लोग जो है वो किस टाइप की कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, लेटरल है। तो जब आप लोगों को पता होगा कि क्या होती है, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है वो हमारे पास हायर से लोअर की तरफ आ रही होती है, यानी कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं या एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ अबाउट थिंग्स जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती है। ठीक है, वो होती है डाउनवर्ड। जो अपवर्ड होती है वो क्या होती है कि सब ऑर्डिनेट्स जो होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने सुपीरियर्स को, अपने मैनेजर्स को, ठीक है, उनको जो है वो सारी सिचुएशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही होती है उसके बारे में अपडेट कर रहे होते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन क्या है, फाइनेंशियल डाटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो बता रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह लेटरल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जो इसके अंदर 2 तरह की कम्युनिकेशन आती है, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पर होती है, जबकि हमारे पास जो डायगोनल होती है वो डिफरेंट लेवल्स पर होती है। तो अब आप लोगों को क्या समझ आए कि वो जो एमसीक्यू था उसमें कोवर्कर वाला, वो यहाँ पे हैंडआउट्स में आप लोग ढूंढ लें, आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे चीज़ें लिखी नहीं हो। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें दी है कि आप लोग समझें, ठीक है, और उनको जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ये बातें दी हैं। फिर आप लोगों को एग्जाम्पल्स और सिचुएशंस दी जाएंगी, उस हिसाब से फिर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे कौन सी जो है वो सिचुएशन सूट करती है। अब वो जो कोवर्कर्स वाला था, आप देखें कि जो कोवर्कर्स आपस में मीटिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, सेम लेवल पर कर रहे हैं ना, तो वो आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आपके इसी तरह के आने हैं, शॉर्ट और लॉन्ग भी आप लोगों के इसी तरह के आने हैं। जैसे एक और एमसीक्यूज आया हुआ था, उसमें क्या था कि उन्होंने एक सिचुएशन बताई हुई थी कि एक लड़की है जिसका नाम सायरा है और उसकी मदर क्या करती हैं, घर से बाहर जाने से पहले उसको बता कर जाती हैं कि जब भी जो है वो बेल बजी तो मेरा ये वाला काम कर देना। फॉर एग्जांपल ये एक सिचुएशन है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो जो लड़की होती है वो टीवी देखने में जो है वो बिज़ी होती है।
अब ये जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नीचे उन्होंने बहुत से ऑप्शंस दिए हुए थे, यानी 4 ऑप्शंस थे और उसमें से सिलेक्ट करना था कि कौन सा जो है वो ऑप्शन बेस्ट सूट कर रहा है इस सिचुएशन के ऊपर। तो वो था कि मिस जो है वो उसको जो है वो उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया जो उसकी मदर ने उसको बोला था, ठीक है उसमें। तो वो ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना था। कहने का मतलब है और आप लोगों को समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा इन चीज़ों को रट्टा लगाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करें आप लोग अपना, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ जो है वो किस सिचुएशन के लिए बनी है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ माइंड में हो ना कि अब जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, अपने जो इश्यूज़ होते हैं उनको खुद से रिजॉल्व करना होता है। इससे क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि एम्प्लॉय के जो है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन इस तरह इतना सिंपल नहीं था, डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ था कि आप लोग बताएं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस तरह से उनको ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें जो है वो ये आप लोगों ने 4 ऑप्शंस जो है वो बता दिए, ठीक है जी। तो बेसिक बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है, आपने रट्टा नहीं लगाना, एक वर्ड आपने याद नहीं करना। आप जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, भाई जी ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमसे पूछ ली जाएंगी, बस इतना काफ़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपने नहीं करनी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लिसनिंग, अब रिसीविंग और हेयरिंग से रिलेटेड MCQs आया हुआ था कि जब द प्रोसेस ऑफ पिकिंग वर्ड्स, ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ है। अब यहाँ पे कहीं पे भी पिकिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे रिसीविंग और हेयरिंग है, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में रिसीविंग ही लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे MCQs में था पिकिंग वर्ड्स, ठीक है, हालांकि यहाँ पे नहीं। लेकिन आप लोगों को चीज़ जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि रिसीविंग और हेयरिंग क्या है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है ना कि वर्ड्स को पिक करना, तो तब आप लोगों को जो है वो ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। फिल्टरिंग का क्या मतलब है, अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब है, एवेलुएट जो है वो जजिंग को कहते हैं। तो जस्ट आपने इनको समझना है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। ये लेवल्स ऑफ लिसनिंग है, इनका आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, प्रोडक्टिव में क्या होता है, पार्शियल में। इससे रिलेटेड आप लोगों को जस्ट वो लोग दे देंगे, एक सिचुएशन दे देंगे और आपने बताना होगा कि इसमें से कौन सा लेवल ऑफ लिसनिंग जो है वो बेस्ट सूटेड है, ठीक है। यानी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपने लेवल ऑफ लिसनिंग के नेम बताने हैं, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। अगर आपको पता होगा ना कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन के अंदर या उस एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को पता होगा कि हाँ जी यहाँ पे जो है वो ये स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की एग्जांपल दे दी जाती है, तो फिर बताया जाता है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वो अब प्रेफरेंशियल लिसनिंग कर रहा है, पार्शियल कर रहा है, प्रोटेक्टिव कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे और जैसे जैसे जो है वो 7 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती जाएंगी, मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। से ये लिसनिंग वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है वो रियल लाइफ से रिलेट करने वाला सब्जेक्ट है, तो इसको रट्टा लगाने में वेस्ट ना करें। आप लोग जो है वो इसको समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर जो है वो लिखा क्या हुआ है या क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है या कहते क्या है। इन सब चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इन चीज़ों का रट्टा आप लोगों ने किसी भी चीज़ का नहीं लगाना। अब जैसे कम्युनिकेशन के बैरियर्स, यानी कि जब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे तो उसमें रुकावटें कौन कौन सी आती हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कम्युनिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन कन्फ्लिक्ट हो जाती है। कन्फ्लिक्ट का होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है और एक दूसरा स्टूडेंट है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ के ऊपर दोनों की जो थाट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। मैं चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही, आप लोगों ने लेक्चर्स ऑलरेडी ले लिए होंगे। मैं ये जो वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ आप लोगों को बताना है कि पेपर की तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें जो है वो पेपर में आनी है, उस हिसाब से जो है वो आप लोग तैयारी करें। इसी तरह आप 3 तरह के कम्युनिकेशन बैरियर्स है, विच आर सेंडर, मैसेज, फिजिकल, लिसनर, रिसीवर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट्स दिए हुए कि लिसनर जो है वो कंफ्यूजन पे चला जाता है, ये चीज़। अब यहाँ पे ये लिखी हुई है ना कि एग्जाम्पल्स ऑफ लिसनर बैरियर्स। हालांकि आप लोगों को पेपर में इतना ईजीली को नहीं बोलेंगे कि जी एग्जाम्पल्स बताएं लिसनर, वो प्रॉपर एक क्वेश्चन बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना परफॉर्म करके जो लिसनर है वो अच्छा लिसनर बन सकता है,
ठीक है, तो उसका ऑप्शन भी यही है। इसी तरह घुमा फिरा के आगे पीछे करके क्वेश्चन यही, उनका आंसर यही होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको आगे पीछे जो है वो करके देंगे, सिचुएशंस देंगे, एग्जांपल्स देंगे। तो जब तक आप लोगों को चीज़ समझ आ जाएगी ना, एक चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो पेपर में कुछ भी आ जाए आप लोग ईजिली कर लेंगे। ठीक है जी। और ये वाली चीज़ें आप लोग मत सोचिएगा, ये वाली चीज़ें आप रट्टा लगा लेंगे, बस बैरियर्स आपने ऊपर से हेडिंग्स याद कर ली, नीचे से उनके पॉइंट्स याद कर लिए, लेकिन बस रट्टा लगा लिया और आपको समझ नहीं आएगी कि क्या है। तो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ सिचुएशन दे दी जाती है तो उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है कि ऑडियंस का एक्रोनेम क्या है। ई वाला उन लोगों ने पूछा हुआ था कि ई स्टैंड्स फॉर, तो ई से आता है एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे देखिए ए फॉर ऑडियंस है, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग है, डी फॉर डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। और ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी आप लोगों ने याद करने हैं कि क्या होते हैं। एज हो गई, ऑक्यूपेशन, जेंडर, मार्शल स्टेटस, रिलीजन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने कर लेनी है। यहाँ से एन फॉर नीड्स, सी फॉर कस्टमाइज्ड, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, तो ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। नेक्स्ट, जब भी आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट करना होता है स्पीच के अंदर, तो वो कैसा होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, इंटरव्यूइंग होना चाहिए। अब यहाँ से ये पॉइंट्स याद करने के बजाय अब आप देखें इंटरव्यूइंग का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, तो वो आप लोगों ने जो है वो जहन में रखना है। जस्ट ये रटा नहीं लगा देना कि अ टॉपिक शुड बी इंटरव्यूइंग, इसका आपको मतलब ही ना पता हो। तो ये यानी कि आप लोगों ने, इसका मतलब है कि ऐसा टॉपिक आप लोगों ने चूज़ करना है कि जो भी आपकी ऑडियंस है वो ये सोचती रहे कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में होने वाला है। ठीक है, ताकि वो सोचे इस चीज़ पर। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसा जो है वो करना है। जब आपने मटेरियल गैदर करना है तो वो कहाँ कहाँ से करना है। पीरियोडिकल्स को आप लोग क्या कहते हैं, ये 3 काइंड्स हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है। अच्छा, ये आ गया जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का जो है वो चैप्टर, जिसका मैं कब से वेट कर रही थी आप लोगों को बताने के लिए कि पेपर जो है वो किस तरह का आया था। फॉर एग्जांपल आपसे जो पेपर आज का जो पेपर आया हुआ था उसमें आया था कि थीसिस स्टेटमेंट बताएं क्या होती है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, यानी वो सेंटेंस की फॉर्म में होती है और एक कंप्लीट थॉट होती है, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं होता। ये एक सिंपल सेंटेंस होता है जो स्टेटमेंट बनाता है या एटीट्यूड को, ऑप्शंस को, कंडीशंस वगैरह को एक्सप्रेस करता है। जैसे यहाँ पे देखिए टॉपिक है फास्ट फूड्स, तो इसकी थीसिस क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी कि फास्ट फूड्स आर द सीरियस प्रॉब्लम फॉर द हार्ट पेशेंट। अब ये तो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ये तो एक थीसिस स्टेटमेंट है, लेकिन नीचे देखिए ये इन लोगों ने एक और लिखी हुई है कि डज द फास्ट फूड काज द सीरियस प्रॉब्लम फॉर द हार्ट पेशेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया। इट मीन्स कि ये तो थीसिस स्टेटमेंट है ही नहीं। तो जहाँ पे भी आप लोगों को क्वेश्चन मार्क नजर आए वो तो आप लोगों को पहले ही आप लोगों ने उसको कर देना है कि ये तो है ही नहीं थीसिस। ठीक है, थीसिस बिल्कुल एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जो किसी भी चीज़ के बारे में आप लोगों को बता रही होती है। ठीक है, ये आ जाएगी दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी। नीचे एक ये वाला पॉइंट था, ये लॉन्ग में आया हुआ था, और ये आपसे पूछे हुए थे पॉइंट्स के मेन पॉइंट्स बता दें जो उसके अंदर आते हैं। तो क्लियर, लॉजिकल, इक्वल इन वैल्यू, डिस्टिंक्ट, सेंट्रल टू द इशू। बस ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो आप लोगों का जो है वो सिंपल जैसे लिखा हुआ है वैसे ही जो है वो पेपर के अंदर आया हुआ था। बाकी सारी आपको सिचुएशंस बताई हुई थी और उन सिचुएशन का आपने जो है वो बताना था। एक और क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड था कि आप लोग ये बताएं कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर आप लोग वो चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन फेल हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन था। तो इसके नीचे अब आप लोग क्या लिखेंगे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है आप क्या मिस्टेक्स करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो फेल हो जाएगी। तो जब आपने ये सारा लेक्चर जितने भी हैं ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप लोगों को पता होगा कि इनमें जो है वो आप लोगों ने क्या पुट करना है या क्या आंसर लिखना है। ठीक है, बाकी ये वाले जो आपके पास पॉइंट्स हैं इनको बेशक आप लोग करें, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं करना कि जस्ट रट्टा लगा देना है कि जी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रेफरेंस जो है वो 4 होते हैं जिनमें आ जाता है जी स्पेक्ट्रल, क्रोनोलॉजिकल, टॉपिकल, लॉजिकल, मूव। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका आगे से क्या कॉन्सेप्ट है, इनका मतलब क्या है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में बिठानी है। पेपर आप लोगों का मैं अगेन आप लोगों को बता दूँ कॉन्सेप्चुअल आएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ये चीज़ें तो पेपर में आनी नहीं है तो फ़ायदा क्या है।
तो टेंशन लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट मैंने जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने 5 पेपर्स जो है वो करने पे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने हैंड आउट्स पढ़ने हैं, ठीक है। टोटली 2 घंटे 3 घंटे लगा के बैठें और जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको समझें, बस आपने अपने माइंड में बिठाना है, रट्टा तो लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप जस्ट समझ लेंगे ना कि हम लोग जब भी एक जो स्पीच है फॉर एग्जांपल उसको कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूड करते वक्त आप क्या करें कि एंड पे आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे पास कोई भी स्टोरी है या कुछ भी है, उसके नीचे एंड पे समरी दी हुई होती है। समरी क्या होती है कि वो जितना भी पूरा ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ होता है ना, उसको छोटा सा करके जो है वो लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक ऊपर बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखिए ये समरी लिखी हुई है जो कि सिर्फ टोटली 3 लाइंस की है, लेकिन इन 3 लाइंस के अंदर वो सारी बात है जो इस इतनी लेंथी बात जो है वो चीज़ के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मेन मकसद होता है आप लोगों का, आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। बाकी ये मोड्स ऑफ डिलीवरी तो आप लोगों ने पहले भी ऑलरेडी जो है वो ये कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर से पढ़ना या मेमोरी से पढ़ना या इम्प्रॉम्प्टू या ये वाली चीज़ें, तो इनका भी आप लोगों को जस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। बाकी वोकल क्यूज़ के आपने जस्ट जो है ये देख लेना है, पिच किसे कहते हैं, वॉल्यूम क्या है, रेट क्या है, ये चीज़ें जो है मैं आप लोगों को अब लास्टली जो है वो ये चीज़ कंक्लूड करके बता देती हूँ। 18 आप लोगों के लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स को आप लोगों ने बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो करंट पेपर है वो सारा एक एक चीज़ बता दी है कि ये पेपर में आई नहीं थी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आप लोगों ने उस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप लोग जो है वो पास्ट पेपर्स देखेंगे उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जो है वो जो 50-50 MCQ जो है वो सिर्फ अगर दे के पेपर देने जाएंगे तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने जस्ट हैंड आउट्स को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है ना, तो जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो तैयार कर लें, और जो थीसिस वाला चैप्टर है और जो थीसिस का कॉन्सेप्ट है उसको अपने माइंड में सही से बिठा लें, ठीक है। और बाकी आप लोगों को जो है ना हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, ताकि आप लोगों को पता चले कि जब भी आप लोग पेपर दें तो आप लोगों को पता हो कि किस तरह से मैंने जो है वो इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि आप लोगों को जो है वो रट्टा लगा के तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर सारा कॉन्सेप्चुअल आएगा, जस्ट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे अब आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेशन में मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को ये पता है तो आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये आर्टिकुलेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। बाकी जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी पेपर्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि सबका इसी तरह से आप लोगों को बता सकूँ और करंट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इस बार मैं आप लोगों के साथ रिटन में जो है वो करंट पेपर शेयर नहीं कर पा रही, वो भी अगर मुझे मिले तो मैं इसी चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बाकी मैंने आप लोगों को ओरली जो है वो सारा कुछ वर्बली बता दिया है, ठीक है, कि किस तरह से आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है, ठीक है। बाकी जितने भी आप लोगों के जो है वो CS के या बाकी जितने भी पेपर्स हैं उन सब के करंट पेपर्स मैं इसी चैनल पे शेयर कर दूँगी, तो आप लोग लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।